गाजियाबाद में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट डालें। मालूम हो कि आज 88 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। वहीं यूपी की बात की जाए तो 8 सीटों पर मतदान चल रहा है। से चुनाव जीतेंगे, लोगों में बहुत उत्साह है। जितने वोट पड़ रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में पड़ रहे हैं। जो भाजपा के विरोधी हैं वो वोट डालने की हिम्मत को सोच रहे हैं। यार सरकार तो मोदी की बननी है। मोदी की सरकार बननी है। राहुल गांधी लगातार विवादित बयान देते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी को आप गंभीरता से लेते होंगे, देश की जनता तो लेती नहीं। मंगलसूत्र को लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही गंभीर विषय है इस प्रकार की घोषणा करना कि विरासत टैक्स लगाएंगे। अगर हमारे पास 2 कमरे का मकान है तो 1 कमरा सरकार को चला जाएगा, यही है ना विरासत टैक्स। दूसरा ये कहना कि भाई संपत्ति का सर्वे होगा तो सबके लोकर खंगाले जाएंगे। दूसरे चरण का मतदान जारी है। इसी बीच मेरठ में सांसद राजेंद्र अग्रवाल मतदान करने पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से वोट करने की अपील की। वहीं प्राइम टीवी की टीम ने सांसद राजेंद्र अग्रवाल से खास बातचीत की है। लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के 3 बार सांसद रहे सांसद राजेंद्र अग्रवाल हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आज मतदान करने पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? मुद्दा तो एक ही है, विकास। और हमारी सरकार ने विकास किया है। विकास खुद में बहुत बड़ी टर्म है। 25 करोड़ लोग गरीबी के रेखे से बाहर निकल गए। आम आदमी को, गरीब आदमी को, किसान को, महिलाओं को, युवाओं को जो सेवा प्रदान की है निस्वार्थ भाव से, अखंड परिश्रम करके मोदी जी ने, उसके कारण से उनकी एक साख बनी है, उनकी गारंटी बनी है। वही विषय है हमारा। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था दुरुस्त करना। जो सोचते नहीं थे कि कभी मेरठ ठीक होगा, यहाँ पर सोचीगंज चलता रहता था। हमने 2 बार विषय उठाया अखिलेश जी के जमाने में, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार विषय उठाया योगी जी के जमाने में, हो गया। तो जो अपराधों से गठबंधन जिनके थे वो अब समाप्त हुए हैं। ये जो सारी चीजें हैं उसका परिणाम है। विकास ही मुद्दा है, विकास ही मुद्दा रहेगा। और विकास सब प्रकार का हो, सब दिशाओं के अंदर हो, इसके लिए हमारी सरकारें कोशिश करती रही है, करती रहेंगी। अच्छा, महंगाई पर भी कुछ लगाम लगाई जाएगी? महंगाई पर तो पहले से लगाम है। ये खामखा का मुद्दा है, कौन इसको स्वीकार कर रहा है? इनके जमाने में 2 डिजिट के अंदर महंगाई रहती थी, 15% तक पहुंच गई थी। हमारे यहाँ 3.4% है। ये मुद्दा बिल्कुल अप्रासंगिक है, जनता भी इसको स्वीकार नहीं कर रही है। तो ये कोई जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। महंगाई नियंत्रण में है और ये बहुत बड़ी सफलता है हमारी सरकार की, क्योंकि हमारी सरकार ईमानदारी से कोशिश करती है। वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान भी हमने महंगाई को नियंत्रित रखा है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आने वाली है? 80 की 80 आएंगी। 81 इसलिए नहीं आ सकती कि 81 सीटें हैं नहीं, 80 है तो 80 आएंगी। अरुण गोविल के सामने टक्कर में किसे मानने में? कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता। वो इतने नहीं, मुझे नहीं लगता। ये 4 तारीख को तय होगा कि दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है। अच्छा, कई जगह विरोध भी देखने को मिला, कहीं नहीं मिला। कहाँ मिला? मेरे ध्यान में तो एक भी घटना नहीं है, एक भी घटना नहीं है। बड़े समाज की महापंचायत नहीं, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग अपना देखिए हो जाते हैं, परंतु राजपूत समाज कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, इस बार भी खड़ा है। 100% मत उनका भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, गोविल जी को प्राप्त होगा। मेरठ की जनता ये भी कह रही है कि अरुण गोविल बाहर के प्रत्याशी, बाहर के व्यक्ति हैं, यहाँ पर आके चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद में फिर मुंबई चले जाएंगे, तो हम क्या अपनी समस्या लेकर मुंबई कैसे जा पाएंगे? नहीं, वो देखिए, पहली बात तो बाहर के व्यक्ति नहीं है, जन्म यही हुआ, पढ़ाई यहीं पे हुई, प्रारंभिक पढ़ाई यहीं पर हुई। दूसरी बात यह है, उन्होंने खुद कहा है वो सरल व्यक्ति हैं। आपने कभी बड़बोलापन नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति के विषय में नहीं जानता हूँ, मैं तो सेवा के रूप में। वो कह सकते थे मैं ये हूँ वो हूँ, कुछ नहीं कहा उन्होंने। सरल व्यक्ति हैं, राम के आदर्श को लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने राम की पंक्ति कोट की है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। निश्चित रूप से यहाँ के मेरठ की जनता की सेवा के लिए, उनके विकास के लिए वो मेरठ में रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे और यहाँ के काम को नई आज मिलेंगे। जिन्होंने कहा है कि मेरठ की जनता का विश्वास मैं बिल्कुल जीतूंगा और आने वाले समय में उनकी सेवा जरूर करूंगा।